आइए अब अनिल से समझते हैं कल के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे। दुनिया भर के बाजारों की सुस्ती के बीच भारतीय बाजारों में आज एक और बड़े एक्शन वाला दिन निकला। ऐसा लग रहा था कि सुस्ती वाला दिन होगा, लेकिन उसकी विपरीत शुरुआत हुई मजबूती के साथ और मजबूत शुरुआत के बाद बाजार और धीमे धीमे ऊपर जाते हुए दिखे और दिन के दौरान 15,800 का एग्जैक्ट लेवल निफ्टी ने छुआ और अब यह है नया ऐतिहासिक स्तर, लाइफ टाइम हाई 15,800। वहां पहुंचने के बाद दिन के दौरान अचानक से एक तेज बिकवाली का झोंका आया और बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई। न सिर्फ निफ्टी बल्कि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सारे स्टॉक सेक्टर्स, कैश मार्केट के स्टॉक, सब जगह तेज बिकवाली होती हुई दिखी और उस बिकवाली के दौर में 15,600 के नीचे भी निफ्टी आया, 15,666 के आसपास का लो बनाया और बैंक निफ्टी भी 34,700 के नीचे आता हुआ नजर आया। फिर आखिरी एक घंटे में हल्की फुल्की रिकवरी हुई और अहम सपोर्ट लेवल के ठीक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी 15,625 के ऊपर। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा 35,000 के नीचे बंद होकर हल्की कमजोरी के संकेत देता हुआ नजर आया, तो 0.5% के आसपास की कमजोरी सेंसेक्स और निफ्टी में रही। अब बिकवाली की एग्जैक्ट वजह क्या रही ये किसी को पता नहीं और जिस तरह से तेज बिकवाली हुई उसके बाद शार्प रिकवरी भी, तो वो भी अब कहना मुश्किल है कि क्या वजह रही। लेकिन हाँ, एक बात तय है, लाइफ टाइम हाई आने के बाद और लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आज न सिर्फ निफ्टी ने बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड हाई बनाया। तो जाहिर सी बात है कि एक तेज उछाल के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसकी स्पीड ज्यादा परेशान करती हुई नजर आई ट्रेडर्स को। दिक्कत इस बात से नहीं कि बाजार गिरे या निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर से कमजोर हो गया, दिक्कत इस बात से थी कि जिस स्पीड से अचानक से गिरे उससे ट्रेडर्स को संभलने का मौका शायद नहीं मिला। लेकिन अंत में अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुआ है बाजार। तो कल होगा मेक और ब्रेक वाला दिन ग्लोबल संकेतों के दम पर और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के लिहाज से, लेकिन ओवरऑल लंबे समय बाद भारतीय बाजारों में एक साइजेबल ढंग का करेक्शन स्टॉक्स में और इंडेक्स में देखने को मिला। जहां तक कल के बाजार का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से बेहद सुस्ती के हैं। हमारे बाजार बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, न ऊपर न नीचे। हमारे बाजारों में दिन भर में बड़ा एक्शन रहा। तो आज देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों से अगर एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो कल वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है, उस लिहाज से फिर से शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छी खरीदारी हो सकती है। और अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब मिले तो फिर भारतीय बाजारों के लिए ऊपर टिक पाना मुश्किल होगा। तो एकदम जो छोटी सी रेंज है सपोर्ट जिसके आसपास हम बंद हुए हैं वो 15,575 15,625 की है। अगर इसे तोड़ा तो फिर आप नीचे 15,525 550 के आसपास तक का रास्ता खुलते हुए देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 15,675 15,725 हल्की रुकावट का लेवल है, वहां पर जाकर देखेंगे कि क्या बाजार और ताकत दिखाने में कामयाब होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,400 34,600 सपोर्ट रेंज है और ये आखिरी उम्मीद है। इस रेंज के नीचे जाने पर बैंक निफ्टी सेल मोड पर और अच्छे खासे करेक्शन और कमजोरी के मोड में आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। और वापस से बैंक निफ्टी को अगर ताकत दिखानी है तो 31,100 31,300 की रेंज को पार करके, माफ कीजिएगा 35,100 35,300 की रेंज को पार करके टिकना जरूरी होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग होगा, वोलेटाइल भी हो सकता है, मेक और ब्रेक वाला भी हो सकता है। अगर रिकवरी होनी है बाजार में तो कल के सेशन में ही होनी चाहिए, और अगर बाजार थोड़ा करेक्शन के मूड में है और थोड़ा और नीचे जाने वाला है तो उसका भी अंदाजा आपको कल ही मिलेगा और उसी के दम पर फिर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन भी डिसाइड होगा। तो कल पूरे दिन भर आपके लिए बड़े एक्शन का दिन रहने वाला है और उसके लिए आपको कर लेनी चाहिए तैयारी।